हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टेज संग्राम पर स्वागत है। सामान्य ज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 14 मई आपकी क्लास है, रोज़ सुबह 8 बजे होती है। स्पेशल क्लास है और 2022 में आने वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? शुद्ध पानी का पीएच मान आपको बताना है कि कितना होता है। पीएच मान क्या होता है सर? 7 होता है, 0 से 7 होता है। और क्या होता है सर? 7 से 14 होता है। 7 से 14 होता है। या आपने पीएच स्केल पढ़ रखी होगी। पीएच स्केल का नाम किसने दिया था? सारंसन ने दिया था पीएच को। अब यहाँ पे जो है पीएच क्या होता है, अब इसमें आपको बताना है शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है। पानी आप बताइए अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो पानी क्या होता है? उदासीन होता है। पानी क्या होता है? उदासीन होता है। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जो 7 से कम होते हैं वह क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जो 7 से अधिक होते हैं वह क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब जब उदासीन होता है तो क्या होगा? 7 होगा। जो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आपसे शुद्ध पानी का ना पूछा जाए पर रक्त का पूछा जा सकता है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। सिंगरिफ सिंदूर किसका अयस्क है? सिंगरिफ या सिंदूर किसका अयस्क है? जस्ता का, टिन का, सोडियम का या पारा का? बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो आपका पारा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगरिफ जो है पारा का अयस्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष हुआ करती थी। तो पूछा गया है कि 21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की आयु 18 वर्ष कब की गई और किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 72वें संविधान संशोधन द्वारा या 61वें संविधान संशोधन द्वारा या 52वें संविधान संशोधन द्वारा या 63वें संविधान संशोधन द्वारा? तो 6 का आंसर आप दीजिए तो क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 1989 में होता है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन होता है और 21 वर्ष से उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है। या आप नोट कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मतदान करने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष होती है। और यह कब हुई? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन है? बताइए, भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होगा? इस प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कौन सा होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपको बताना है कि औपचारिक प्रधान कौन होता है प्रशासन का। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में ही हमने आपको पढ़ा रखा है। अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में आता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश तो आप जानते ही, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय किस में है या आप बता दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय किस में है? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय होती है। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पे तो होती है। यहाँ पे जो है प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? यह राष्ट्रपति आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप राष्ट्रपति का आर्टिकल भी याद रख सकते हैं 52। और राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्नलिखित में से राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में कितने? 2 होते हैं। लेकिन राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं यह बताना है आपको कि कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 8, 10, 12, 14। तो 8 का आंसर देना है। तो 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी यह आपको बताना है। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है लोकसभा की
अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा कि आखिर क्या होगा। आप सोचिए इसमें आपका कौन सा होगा। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्ष में। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है यह आप बताइए। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है लोकसभा की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके के रूप में जाना जाता है? बताइए, 10 का आंसर आपको देना है। भारत संविधान के खाके के रूप में जाना जाता है, ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन का संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1915, या साइमन कमीशन। आपको पता है कि जितने चीज़ें ली गई हैं वह किसी न किसी संविधान से ली गई, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 से अधिक चीज़ें ली गई। तो क्या इसे माना जाता है? संविधान के खाके के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शेरशाह सूरी का मकबरा अक्सर कहाँ है? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। सासाराम, नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर। 14 का आंसर आपको देना है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है सर? तो यह शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार में हो जाता है। सासाराम कहाँ है? बिहार में स्थित है। 16 नंबर का आंसर दीजिए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे प्रश्न आपको कराना हमारा मकसद नहीं है कि प्रश्न ना पूछे जाएं आपके एग्जाम में, हम वैसे कराते रहें, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। पंचतंत्र के लेखक कौन है यह आपको बताना है। 16 नंबर का आंसर दीजिए। तो अगर आपने दिया विष्णु शर्मा तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है या कौन है लेखक? तो विष्णु शर्मा आपके हो जाएंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या नृत्य के क्षेत्र में? आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपको पता ही होगा कि यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, साइटोलॉजी है किसका अध्ययन है भाई? साइटोलॉजी बताइए। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाणुओं का, फसलों का अध्ययन है, कोशिकाओं का अध्ययन है, या जनसंख्या का अध्ययन है? बताना है आपको। 21 का आंसर दीजिए कि क्या होगा। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या होता है या साइटोलॉजी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक को पोषण कहाँ से मिलता है? बताइए, फंजाई जो होता है इसे पोषण कहाँ से मिलेगा? जैविक खाद से, मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से, जीवित जीवों और कीड़ों से, या ग्लूकोज से? 22 का आंसर आपको देना है। तो क्या होगा? कवक या फंजाई को पोषण कहाँ से मिलता है? तो 22 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा? मृत और क्षय हो रहे जो पदार्थों को कवक को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। भैया सभी वर्गों के लिए क्लास है, सामान्य ज्ञान सब में पूछा जाएगा। अब सोच सकते हैं कि आपको क्वेश्चन हमने कैसे लिए, सभी स्ट्रेटेजी के सामान्य ज्ञान सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। 24 का आंसर दीजिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ दिस सेल किसे कहा जाता है? तो गाल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, सेंट्रोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को? 24 का आंसर आपको देना है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रिफ्लेशिया एर्नोल्डी है। रिफ्लेशिया एर्नोल्डी है सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा फूल, सबसे भारी लकड़ी का पौधा, सबसे हल्का लकड़ी का पौधा। रिफ्लेशिया की बात की जा रही है, रिफ्लेशिया एर्नोल्डी क्या है? 25 का आंसर देना है। तो ये सबसे बड़ा फूल हो जाता है रिफ्लेशिया एर्नोल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, साइमन कमीशन के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? साइमन कमीशन क्या है भाई? 1927 में यह ब्रिटेन में बनता है, 1928 में भारत में आता है। पूछा जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। अब साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है तो पूछा है उस समय भारत का वायसराय कौन था?
लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डलहौजी। तो आपको 26 का आंसर आपको देना है। तो लॉर्ड इरविन अगर आपने दिया आंसर तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन था साइमन कमीशन के समय? तो कौन थे? लॉर्ड इरविन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? पूछा है कि अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? पाटलिपुत्र की लड़ाई के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, या थानेश्वर की पहली लड़ाई के बाद, या सामोगढ़ की लड़ाई के बाद। 27 का आंसर आपको देना है। तो कलिंग युद्ध के बाद भीषण रक्तपात को देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहते हैं? तो आपको बताना है अशांति का जनक कौन था? महात्मा गांधी, या जयप्रकाश नारायण, या बाल गंगाधर तिलक, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 28 का आंसर आपको देना है। तो कौन हो जाएंगे भारतीय अशांति के जनक? कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? भारतीय अशांति जनक कहा जाता है। और या फिर थे गरम दल के भी नेता थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, यह सभी कौन थे? गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से महाजनपदों में किसकी राजधानी चंपा थी? आपको बताना है 29 का आंसर कि चंपा सर किसकी राजधानी थी? मगध की थी। 16 जनपद हुए हैं, 16 जनपद आपके महाजनपद हुए हैं। अब उन महाजनपदों में चंपा किसकी राजधानी थी? आपसे पूछा है मगध की, कौशल की, अवंती की या अंग की। तो 29 का आंसर आपको दीजिए। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार हैं? एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार कहाँ है? हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में या मोहनजोदड़ो में। 30 का आंसर आपको देना है कि पंक्ति में किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार हैं। तो हड़प्पा क्या है या लोथल होगा? आप बताइए। 30 का आंसर आप दीजिए। तो मोहनजोदड़ो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 अन्न भंडार कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। नेक्स्ट बताना है 31 का आंसर दीजिए कि ऋग्वेदीय नाम परशुनी किस नदी का नाम है? भाई परशुनी किसका नाम था? पुराना नाम था। परशुनी नहीं, परशुनी होता है, परशुनी होता है। यहाँ पे आधुनिक नाम क्या है उसका? तो सिंधु, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। 31 का आंसर दीजिए क्या होगा? रावी का नाम क्या था पुराना? रावी का पुराना नाम क्या? जैसे ऋग्वेद का नाम परशुनी किस नदी के रूप पर तद्भव रूप है? तो रावी का पहले क्या नाम था? परशुनी नाम था, परशुनी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सतलज का क्या नाम था? शतुद्री नाम था। सतलज का क्या नाम था? शतुद्री नाम था। और इनका रावी का, परशुनी का रावी नाम है वर्तमान में रावी, और रावी का क्या नाम था? परशुनी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए तो कौन होते हैं? गुप्त वंश के संस्थापक हमने पढ़ा रखा है, श्रीगुप्त हो जाते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन होते हैं? श्रीगुप्त हो जाते हैं। आपको ऑप्शन में मिलेगा श्रीगुप्त, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन पूछा है गुप्त वंश के अंतिम शासक बता दीजिए सर। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 32 का आंसर आपको देना है। बताइए क्या होगा? तो स्कंदगुप्त अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का आंसर बताइए कि गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, एक निर्गुण भक्ति संत थे, या पुष्टि मार्ग दर्शन को प्रतिपादित किया, समाज सुधारक सिख गुरु थे, और क्या थे? समाज सुधारक सिख गुरु थे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वक्तव्य जो है आपका सही नहीं है। यह आंसर आप लोग दीजिए, सोचिए इसमें आपका क्या होगा। तो आपको बता दें, अगर आपने ऑप्शन दिया सी तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। पुष्टि मार्ग दर्शन को प्रतिपादित इन्होंने नहीं किया था। बाकी सिख धर्म के संस्थापक भी थे, एक निर्गुण भक्ति संत भी थे, या समाज सुधारक और पहले
पहले सिख गुरु कौन हो जाते हैं? गुरु नानक हो जाते हैं। सिखों में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। पर आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब या आप वैसे तो सही है लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने, शेरशाह ने, या हुमायूं ने, या बाबर ने? हमने क्या बताया था? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अब आप पढ़ा रखा है, रिवीजन कर सकते हैं आप जाकर के, प्लेलिस्ट में सारी क्लास अपलोड। अब यहाँ पे पूछा गया गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया? औरंगजेब ने, शेरशाह ने, हुमायूं ने, या बाबर ने? 34 का आंसर दीजिए। तो औरंगजेब ने, गुरु तेग बहादुर कौन गुरु थे? 9वें गुरु थे। या कौन गुरु थे? या 9वें गुरु थे जिन्हें फांसी किसने दी? औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड दिया समझिए, हाँ फांसी दी थी, 9वें गुरु थे। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, या बिहार में? 35 का आंसर आपको देना है। तो नील विद्रोह जो आपको काफ़ी प्रचलित है, तिनगठिया पद्धति और ये चंपारण सत्याग्रह, इसका नाम सुना ही होगा। महात्मा गांधी ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो नील विद्रोह कहाँ से हो जाएगा? या बिहार से संबंधित है। बिहार से संबंधित आपका क्या होता है सर? नील विद्रोह होगा। या बंगाल में हुआ था, तो ये तो तिनकठिया पद्धति से वाला था, चंपारण हो जाएगा। नील विद्रोह कहाँ हुआ था सबसे पहले पूछा गया है। नील विद्रोह की बात की गई तो यहाँ बंगाल आप लगा सकते हैं, बंगाल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल नील विद्रोह की स्टार्टिंग जो है बंगाल से हुई थी। तो 35 का 2 लगा सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? प्रसिद्ध दांडी मार्च कब हुआ था? 37 का आंसर दीजिए। तो दांडी मार्च हमने बस बता रखा है कि यह कब चला? 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। या आप डायरेक्ट तारीख आपसे पूछी गई थी कि कब स्टार्ट हुआ, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा चलाई जाती है। तो कब हुआ? तो 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म किसके पास गांव में हुआ था? 38 का आंसर आप दीजिए। वैशाली में। गांव किसके गांव के पास हुआ था? वैशाली के गांव के पास, राजगृह के गांव के पास, या पाटिल पुत्र के, या वाराणसी के? 38 का आंसर आपको देना है कि आखिर क्या होगा। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था सर? कब हुआ था? तो यह वैशाली के पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि क्या हो जाएगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या सुभाष चंद्र बोस? 39 का आपको आंसर देना है। तो सुभाष चंद्र बोस अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? बताना केसरी के संपादक कौन होते हैं, यह आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, या मोहम्मद इकबाल? तो 40 का आंसर आपको देना है। तो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। केसरी के संस्थापक या संपादक भी माने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मांड है, आकाशगंगा है, तारा है, या विश्व है? तो 41 का आंसर दीजिए। सबसे बड़ा की बात की जा रही है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए, सोच कर आंसर आपको देना है। तो ब्रह्मांड यहाँ पर सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? सभी सदस्यों की गति जो है किससे नियंत्रित होती है? सूर्य के परमाणु बल द्वारा, सूर्य के गुरुत्वाकर्षणीय बल द्वारा, वायुगतिकी सिद्धांत, या मजबूत विद्युत चुंबकीय बल? तो 42 का आंसर आपको देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें सूर्य के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो 42 का आपको बता दें बी आपका सही हो जाएगा। सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षणीय बल द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है?
बिहार का स्थान आपको बताना है कौन सा हो जाएगा जनसंख्या से के विचार से। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन होता है? यूपी है। जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी होता है, पर बिहार पूछा है कि किस स्थान पे है। तो जनसंख्या के विचार में भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का क्या हो जाता है? तीसरा स्थान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, ऊंचाई के संदर्भ में 4 पर्वत चोटियों में सबसे छोटी चोटी कौन सी है? सबसे छोटी चोटी की बात की जा रही है 44 का। तो आपको क्या बताना है कि सर सबसे छोटी गार्डविन आस्टिन क्या है? तो आप सबसे बड़ी बता सकते हैं, लेकिन कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंदा देवी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाती है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, या असम में, या उत्तर प्रदेश में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, 47 का आंसर देना है। तो यह कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? या असम में हो जाएगा, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। 48 का बताना है। तो क्या है? मस्तिष्क के रूप में कंप्यूटर के मस्तिष्क को किस नाम से जानते हैं? CPU के नाम से। CPU को क्या जानते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतिम क्वेश्चन था अपनी क्लास का। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो अपनी तैयारी कर रहे मित्रों के पास जरूर शेयर करें और बताइए उनसे कि बहुत अच्छी क्लास हो रही है। तो भाई क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं लाइक कर दीजिएगा, अगर पुराने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।